देख संदीप, किसानी के साथ साथ समोसे की छोटी सी दुकान खोल ले, इसमें कमाई अच्छी है। नहीं माँ, पता नहीं ये काम चले भी या नहीं। और फिर तुम टोकरी में समोसे बेचने जाती तो हो ही ना। संदीप बहुत ही गरीब था। उसकी बूढ़ी माँ गांव के सड़क के किनारे एक छोटी सी टोकरी में समोसे बेचकर जैसे तैसे घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। वो रोज की तरह सड़क किनारे अपनी छोटी सी समोसे की टोकरी लिए बैठी थी। समोसे ले लो, समोसे। कुछ देर बाद 10 साल की अनु दौड़ती हुई उनके पास आती है। अम्मा अम्मा, जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है, अभी लगाती हूँ गरम गरम समोसे। इतना कहते ही बूढ़ी अम्मा जैसे ही समोसे निकालने के लिए झुकी, अचानक उनका हाथ कांपने लगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। समोसे की थाली हाथ से छूट गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अरे अम्मा अम्मा, आपको क्या हो गया? उठो ना अम्मा, मैं अभी संदीप भाई को बुलाकर लाती हूँ। बेटी, मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया। तू संदीप से कहना मेहनत से डरना मत और कभी गलत रास्ते पर मत जाना। ऐसा मत बोलो काकी, मैं अभी भैया को बुलाकर लाती हूँ। अनु जल्दी से संदीप के घर जाती है और संदीप को सारी बात बताती है। भैया, संदीप भैया, जल्दी चलो। क्या हुआ अनु, ऐसे क्यों कांप रही है? आपकी माँ उमा काकी समोसे देते हुए अचानक गिर गई, जल्दी चलो भैया। संदीप, उसकी पत्नी माया और वो लड़की अनु तीनों भागते हुए सड़क किनारे पहुंचे। वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उमा ने दम तोड़ दिया था। नहीं माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। उसके साथ साथ माया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज, अब इस घर में माँ की आवाज कभी नहीं गूंजेगी। इस दुनिया में माँ नहीं रही। संदीप, क्यों ना तुम माँ का समोसे का काम संभाल लो। माँ के हाथ के समोसे बहुत अच्छे बिकते थे, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे समोसे बनाना नहीं आता। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, देर हो रही है। संदीप घर से निकल जाता है। अरे तू तो काम पर आ गया, चल अच्छा हुआ। वैसे मैं तेरे यहाँ ही आ रहा था। देख संदीप, अब मैं काम बंद कर रहा हूँ। क्या? लेकिन सेठ जी अब काम क्यों बंद कर रहे हैं? वो मैं महीनों के लिए अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा हूँ। अब घूमने जा रहा हूँ तो फिर हमारा काम, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग काम करो। जब मैं वापस आ जाऊंगा तभी फिर से काम शुरू होगा। सेठ जी, घर में कमाने वाला मैं ही हूँ, कुछ काम मिल जाता तो। बस अब ज्यादा सवाल मत कर, मैंने जो कहा वही होगा। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से लौटने लगा। घर आकर वो परेशान बैठा था। माँ, आज आप होती तो मुझे हिम्मत देती। आपके बिना सब कितना सूना हो गया है। इतना कहते ही छत के कोने से एक पुराना सा बक्सा जोर से नीचे गिरा। अरे ये बक्सा, ये तो माँ का है। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और पढ़ने लगा। माँ अपने समोसे कैसे बनाती थी, कौन कौन से खास मसाले डालती थी और किस तरह से उन्हें तलती थी, जिससे समोसे का स्वाद सबसे अलग और खास हो जाता था। माँ आप सब कुछ लिख कर रख गई थी ताकि मैं कभी ना कभी इसे पढ़ सकूं। अब मैं अपने समोसे का ठेला लगाऊंगा। माँ जो सालों से समोसे बनाती थी, उनका सपना मैं पूरा करूंगा। उसने अब एक पुराना ठेला खरीदा और बाकी सारा सामान लेकर वो घर आ गया और अगले दिन वो समोसे लेकर उस जगह पहुंच गया। तभी संदीप की नजर थोड़ी दूर पर गई। उसने देखा कि पास ही एक नए समोसे की दुकान खुल चुकी थी। अरे ये दुकान कहाँ से खुल गई? जब अम्मा समोसे लगाया करती थी तब तो पूरे गांव में कोई दूसरी दुकान नहीं थी। पहले वो थोड़ी देर परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई। मेहनत और ईमानदारी से बना खाना कभी नहीं हारता। अरे भाई, अपनी माँ के बाद अब तुम भी समोसे बेचने लगे? हाँ भाई, अब यही काम करना पड़ेगा। मजदूरी तो अब मिल नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो चलो, मेरे लिए भी तो गरम समोसे लगा दो। अब संदीप ने ध्यान से गरम गरम समोसे निकाले और प्लेट में रखकर ग्राहक को दे दिए। ग्राहक ने जैसे ही पहला कॉल लिया, उसकी आंखें चमक उठी। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। उधर थोड़ी दूर पर खड़ा नया दुकानदार मनोज ये सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरी दुकान खाली और उसके ठेले पर भीड़। फिर शाम होते होते संदीप के ठेले पर रखे सारे समोसे बिक चुके थे। उधर थोड़ी दूर पर नई दुकान पर मनोज उदास बैठा था। उसकी दुकान पर आज तो एक भी समोसा नहीं बिका। लगता है अब ये दुकान भी बंद करनी पड़ेगी मालिक। मुझे लगता है संदीप की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अरे ऐसे कैसे बंद कर दूं दुकान? इतनी मेहनत से दुकान खोली मैंने, लेकिन पहले दिन इतने अच्छे समोसे बना देगा ये नहीं सोचा था। तभी संदीप अपना ठेला समेट ही रहा था कि तभी गांव का सरपंच उसके पास आया। सुनो संदीप, क्या तुम मुझे 500 समोसे दे पाओगे? 500 समोसे? हाँ साहब, क्यों नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मुझे किसी कार्यक्रम के लिए चाहिए। कल सुबह अपने गांव में पंचायत है और हम पंचायत वालों ने सोचा है कि क्यों ना हम सभी गांव वालों को कल नाश्ता करवा दें। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा विचार है, लेकिन हाँ होना चाहिए बिल्कुल गर्म और ताज़ा। ठीक है साहब, मैं कल आपका ऑर्डर पूरा करके खुद ले आऊंगा। अच्छा है, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम्हारे समोसे पर। कल मिलते हैं। अब सरपंच वहाँ से चला गया। पास खड़ा मनोज ये सब देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मालिक, अब तो उसके 500 समोसे का भी ऑर्डर आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन, कल तू भी 500 समोसे तैयार रखना। मनोज की आंखों में जलन और चालाकी साफ दिख रही थी।
लगता है सदमे से ये पागल हो गए हैं। लेकिन मालिक हम क्यों 500 समोसे तैयार करें? ऑर्डर तो उसको मिला है ना। मैं जितना बोल रहा हूँ तो उतना ही कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। इधर संदीप खुशी खुशी घर लौट आया। माया, माँ के मसालों ने तो कमाल कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, माँ के हाथ और उनके मसालों में बहुत बरकत थी। आज समोसे भी खूब बिके और ऊपर से 500 समोसों का इतना बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल ही 500 समोसे कैसे बनाऊंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। खाना खाकर वो दोनों सो गए। फिर अगली सुबह दोनों जल्दी से समोसे बनाने की तैयारी करने लगे। उधर मनोज भी कल्लू से कहने लगा, अरे जल्दी जल्दी समोसे बना। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, ऑर्डर पंचायत ने संदीप को दिया है और समोसे तो मुझसे बनवाए जा रहे हो। ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना कहे बस उतना ही कर, नहीं तो काम से निकाल दूंगा, समझा? मनोज बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। अच्छी बात है, अभी तक समोसा लेने कोई आया नहीं। मालिक कहीं ऐसा ना हो सरपंच आए ही ना और सारा माल पड़ा पड़ा खराब हो जाए। अब मनोज सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद संदीप ने टोकरी उठाई और हिम्मत जुटाकर घर से निकल पड़ा। तभी सामने से एक कार तेजी से आती दिखाई दी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार पास से निकल गई। धक्के से संदीप का संतुलन बिगड़ गया। उसके सारे समोसे सड़क पर गिर गए और मिट्टी में खराब हो गए। हे भगवान, मेरे सारे समोसे गिर गए, इतनी मेहनत सब बर्बाद हो गई। मुझे फिर से घर जाना होगा, मुझे जल्दी से फिर समोसे तैयार करने होंगे। अगर आज ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो घर की तरफ जाने लगा कि तभी सरपंच वहां आया। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ नजर आ रहा था। अरे राजेश भाई, पहले तो मुझे माफ कर देना। दरअसल कार्यक्रम की तारीख एक दिन आगे बढ़ गई थी, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं और तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब हमें ये समोसा कल चाहिए। अरे कोई बात नहीं सरपंच जी, गलती किसी से भी हो जाती है। मैं आपके समोसे फिर से बनाकर तैयार कर दूंगा। नहीं, वो मेरी वजह से हुआ नुकसान था। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं करना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, आप कल समोसे ले जाएंगे वही बहुत है। नहीं भाई, ईमानदारी का यही मतलब होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मेहनती इंसान का नुकसान हो। ठीक है सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, कल के लिए मैं पूरे समोसे तैयार रखूंगा। ये सारी बातचीत थोड़ी दूर खड़ा दूसरा मनोज सुन रहा था। ये आदमी कितना बड़ा दिल रखता है और मैंने क्या किया। आज समझ में आया कि मेहनत और ईमानदारी के आगे चालाकी कभी नहीं टिकती। आज से मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। अब मनोज को अपने हुए नुकसान से समझ आ जाता है कि जलन ने उसे कितना नुकसान पहुंचा दिया। उस रोज से वो जलन छोड़ देता है और अगले दिन सुबह फिर से संदीप गांव की पंचायत में अपने हाथ के बने गर्मा गर्म समोसे का नाश्ता करवाता है, जिससे आजू बाजू के गांव से आए पंचायतों को भी उसके हाथ के बने समोसे बड़े पसंद आते हैं और सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं।